we are going to discuss about the spherical mirror. What is spherical mirror? How it forms? Assume let us say this is any sphere. ये क्या है? कोई स्फीयर है. अब इस स्फीयर में हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझो स्फेरिकल मिरर कैसे फॉर्म हो रहा है. ये स्फीयर है और इस स्फीयर को हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे कट कर दिया. ऐसे इसको कहीं से भी कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं. इसको हमने कट किया, ये स्फीयर को इतने पार्ट को हमने कट किया और इसको जो है हम यहाँ पे बना दिए. देखिए इसको इतने पार्ट को, ये जो डॉटेड लाइन की इधर है, देखिए ये डॉटेड लाइन की यहाँ पे ऐसे हमने इस स्फीयर को कट कर दिया और फिर इसको मैंने ऐसे बना दिया. देखिए ये वाला पार्ट, बस इतना पार्ट, इतने पार्ट को हम यहाँ पे निकाल दिए, यहाँ से इस स्फीयर से काट के यहाँ पे निकाल दिए. अब क्या होगा, अब इस जो पार्ट स्फीयर का है जो आपने यहाँ से कट आउट किया है, तो उसको जो है हम सिल्वरिंग करें या फिर मतलब पॉलिश कर दें ना. इन द सेंस अगर मैं ये वाला आउटर वाला सरफेस, अगर जो ये कट आउट पार्ट है स्फीयर का, ये क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का कट आउट पार्ट है, उसके हम आउटर वाले सरफेस को, ये वाले आउटर वाले सरफेस को हमने क्या किया, आउटर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया, मतलब सिल्वरिंग कर दिया इसका, ठीक है ना, ये आउटर वाले सरफेस को. तो अब देखो लाइट जब इस पे पड़ेगी, इधर पड़ेगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि पॉलिश हो गया. अब इधर से रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन किधर से होगा, इस साइड से होगा ना, जिधर पॉलिश हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन होगा, इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा. तो इस टाइप के हम स्फेरिकल मिरर को हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है ना. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. कॉन्केव मिरर जो है, अगर हम जो कट आउट है स्फेरिकल पार्ट, स्फीयर के पार्ट को जो कट आउट करके बाहर किया, उसके आउटर सरफेस को हमने जो है पॉलिश किया, तो रिफ्लेक्शन जो है इन साइड से होगा और इस प्रकार से जो मिरर फॉर्म हुआ, जो स्फेरिकल मिरर बना, उसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर. एंड पॉलिश इसको अदर वे से भी तो कर सकते हैं, दूसरे साइड से भी तो कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये सेम वही कट आउट है स्फीयर का. अब हमने ये आउटर सरफेस ना इसको पॉलिश करके ये इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया. ये हमारे हाथ में है, हम किसी सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं. तो देखिए अब यहाँ पे आउटर सरफेस को पहली बार किया और दूसरी बार में हमने क्या किया कि इनर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया ना, या सिल्वरिंग कर दिया. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो किधर से होगा, आउटर सरफेस से. तो इस टाइप के स्फेरिकल मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना. आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, ठीक है ना. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉन्केव मिरर क्या होता है, ये क्लियर हुआ. और अब देखो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. हर एक पॉइंट के बारे में आप समझिए, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब देखो हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे लेके डिस्कस कर लें. ये इधर बना दे रहा हूँ मैं. अब इन दोनों मिरर में से कोई एक मिरर हम लेके अच्छे से डिस्कस कर दे रहे हैं. यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको कि जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है. यहाँ पे मैं बना दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ या फिर छोड़िए इसको, हम यहीं पे बनाते हैं ना, ये हो गया. अब यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया स्फेरिकल मिरर.
कॉन्केव मिरर हो गया। अब देखिए जैसे ही आपने इसको कट किया यहाँ स्फीयर से, तो ये मिड पॉइंट जो होगा इसका, ये मिरर है भाई, मिरर है तो लगभग जो है बहुत स्मॉल कर्व है, तो इसका मिड पॉइंट जो है हमने मान लिया कि ये जो है ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है ये स्फेरिकल मिरर का मतलब कॉन्केव मिरर का मिड पॉइंट है। तो इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को जो है हमने बोल दिया क्या, एक सेकेंड, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया, ये P पॉइंट है, इसको हम बोल दिया पोल। ठीक है ना, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, ये स्फेरिकल मिरर का जो है पोल है। अच्छा, चलो बेटा अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका पोल। पोल समझ में आया? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, और अब देखो यहाँ पे यही स्फीयर है जिसका ये पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर जो बना है इसी स्फीयर का तो पार्ट है। ये स्फीयर है तो इसका भाई एक सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये सेंटर होगा, और उस सेंटर से जो है ये सरफेस तक का डिस्टेंस है, इधर लो या यहाँ लो, यहाँ हर जगह जो बराबर होगा। और इसको हम जानते हैं ये क्या होता है, रेडियस। ठीक है ना, वो होगा रेडियस ऑफ इसके। तो अब देखो अगर मैं इस वाले मिरर को, जो ये मिरर का ये कॉन्केव मिरर है, ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो उस स्फीयर को अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये ऐसा कुछ होगा क्या, ये ऐसा कुछ स्फीयर रहा होगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का स्फीयर रहा होगा जिसका ये छोटा सा पार्ट काट के यहाँ पे सिल्वरिंग करके या पॉलिश करके हमने कॉन्केव मिरर बनाया है। तो ये जो स्फीयर रहा होगा भाई उसका भी तो एक सेंटर होगा, होगा ना भाई, ये सेंटर होगा। अब ये अगर ये स्फीयर का सेंटर है, ठीक है ना, तो अब ये क्या है, ये सेंटर है मान लीजिए। अब यहाँ से ये सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, इसको बोलेंगे हम, यहाँ पे दिखाई देगा, लिखूं कुछ तो, ठीक है हम ऊपर ही थोड़ा सा लिखेंगे। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ये मैं बोल दिया हूँ ना, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, एकदम क्लियर वे में। हाँ ठीक है, हम अब ऊपर लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो ये हो गया आपका, स्टॉप राइटिंग एनीथिंग। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर and this is pole, and the line joining this, और अगर देखो ये सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं उसके केस में, स्फीयर के केस में। यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, और ये रेडियस जो होगा r, इसको हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आपने देखा कि क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पोल समझ में आया? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द spherical mirror and the center of curvature is the center of spherical mirror, the point on which the spherical mirror is centered। जैसे ये spherical mirror है, ये जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, okay। And another thing, this line, this line, the line joining center of curvature and pole is called this is called principal axis। This is called principal axis, principal axis, the line joining center of curvature to pole, the line joining center of curvature and pole is called principal axis। and radius of curvature आपने देख लिया, center of curvature क्या होता है वो देख लिया, और पोल देख लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा जो है सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये तीनों चारों पॉइंट आपको समझ में आया? पोल क्या होता है? पोल इज मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मे बी कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है ना। एंड the center of sphere, which part this spherical mirror have, is called center of curvature, and the distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, and the line passing through center of curvature and pole is called principal axis। इतना आप जो है लिख लेंगे ना, अभी जैसे भी आपके पास जाएगा तो वो आप सुन के अच्छे से इसको लिख लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या लिखेंगे? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो आपने देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है वो देख लिया, और पोल क्या होता है उसको आपने देखा। अब देखिए, अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे फोकस क्या होगा ना, या इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो देखो ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज करूँगा थोड़ा सा। अब इसकी तो जरूरत हो गई, इसको मैं थोड़ा यहाँ इरेज करना चाह रहा हूँ। हाँ भाई देखो, ये हो गया थोड़ा सा जो पॉइंट है उसमें आपने देख लिया। अब इसके बाद हम अगर बताएं आपको कि यहाँ पे फिर से वही हमने बनाया, let us suppose this is pole and this line is principal axis, and let us say this is point C, center of curvature, and
we are going to make the ray diagram ना for this concave mirror. अब देखो भाई, अगर मैं बताऊं आपको कि ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, यहाँ कहीं लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे मतलब वेरी लार्ज, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो वहां से जो रे आएंगी वो लगभग नियरली जो है इसके पैरेलल होंगी, दे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान रखिएगा. तो यहां से रे ऐसे आई, let us say this is any light rays which are coming from object which is placed at infinite. Okay, then what will happen? You know about the law of reflection very well. देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो जैसे ये हो गया, मान लो ये कोई प्लेन सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, इस पे ये लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गई. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या करते थे आप, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. एट दिस पॉइंट यू हैव टू ड्रा अ नॉर्मल. नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट पे ये एक लाइन ऐसी बनाएंगे जो इस प्लेन पे कितना एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री. जैसे ये प्लेन हो गया, इस पे ये जो है नॉर्मल हो गया, होगा नहीं होगा, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है भाई, ये नॉर्मल हो गया आपका. अब इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, इसी को आपने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंट. यहां पे एंगल आई जो है, एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो ना, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. और फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, मान लीजिए कि ये लाइट ऐसे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज reflected rays, this is reflected ray, and the angle made by reflected ray with normal is known as angle of reflection, angle of this is angle of reflection, you know, ठीक है. ये कोई प्लेन सरफेस है, ऐसे इधर पॉलिश कर दिया ताकि लाइट इधर नहीं आ रही है, यहीं ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्लियर हुआ, ये यही था ना. और दूसरा पार्ट तो आप जानते ही, दूसरा पार्ट क्या था, वो तीनों लाइन जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है एक ही प्लेन पे लाई करेंगी. जैसे ये ग्रीन बोर्ड जो है आपका, अगर ये कोई प्लेन मान लें आप, तो ये जो तीनों लाइन जैसे बनी हुई है ना एक प्लेन पे, ऐसे ही होगी. ऐसा नहीं कि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री बना या फिर उतना ही एंगल बना के इधर जाएगी, ये नहीं. वो हमेशा इसी प्लेन पे लाई करेगी, जिस प्लेन पे ये दोनों लाइन होंगी उसी प्लेन पे ये लाई करेगी. मतलब तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करेगी. जैसे ये अभी दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि ये लाइन जो है बाहर होगा या अंदर होगा, ये रिफ्लेक्टेड है तो उसी को होगा. अब देखिए यहाँ पे यही ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इतना समझ में आया सबको. अब इसी का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में, ठीक है ना. तो इंसिडेंट रे तो आपके हाथ में है, आप कहीं पे भी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप इंसिडेंट करा सकते हो, ठीक है ना. लेट अस से दिस इज लाइट रे और ये यहाँ पे आपने इंसिडेंट कराया एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. हमने मान लिया क्या है, कोई पॉइंट है एम, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट.
मिरर है। अब दूसरा काम क्या है, आपके पास उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रा कर लूँ तो नॉर्मल के साथ ये जो आ रही है रे, लाइट रे, वो जो एंगल बनाएगी वही होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो एंगल मेजर करके आप फिर रिफ्लेक्टेड रे, मतलब लाइट रे किधर रिफ्लेक्ट करेगी उसको आप इजीली बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं उस पर नॉर्मल कैसे ड्रा करते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा। ये हो गया होगा आई थिंक, इसको मैं डिलीट करूँ। चलो देखो, अगर मान लो एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लो भाई कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रा करूं मैं, इधर ड्रा करूं, ये किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। और रेडियस के इक्वल होगा, और ये यहाँ पे इस सरफेस पे जो है कितना एंगल फॉर्म करता है ये आपको मालूम है, मैथ में आपने पढ़ा भी होगा। हर एक एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, मतलब राइट एंगल बनाता है। सेंटर से जो है, सेंटर से अगर कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, मतलब जो रेडियस वाला होगा, रेडियस लाइन, तो हमेशा वो सरफेस पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो वही, यही वाली लाइन तो नॉर्मल कही जाएगी यहाँ पे, इस सरफेस पे ये वाली लाइन कितना बना रहा था? 90 डिग्री। तो इसको हमने नॉर्मल कर दिया। तो इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस वाले सरफेस पे ये वाला लाइन जो है ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, मतलब किसी भी पॉइंट पे, ये स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना है तो सेंटर से, उसके सेंटर से वहां पे एक लाइन ड्रा कर दीजिए। वो जो लाइन होगा वही उसका नॉर्मल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखो, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम, ये जो है किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर क्या होगा? अभी जो आपने बनाया है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही होगा उसके स्फीयर का सेंटर। तो इस सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं यहाँ पे, देखो भाई, ये सेंटर से उस सरफेस पे हमने लाइन ड्रा कर दिया। तो अब ये हमको बताओ जरा, यही लाइन उस पर नॉर्मल नहीं होगी इस वाले नियम से? देखो, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे इस सरफेस पे, ये जो है स्फीयर जो है, ये स्फीयर है, तो इसका ये सरफेस ही तो है। ये सेंटर से इस पॉइंट पे आपने एक ऐसी लाइन ड्रा कर दिया, जो रेडियस वाली लाइन होती है वो ड्रॉ किया है, वही तो है ये। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये रेडियस ही तो होगा इसका, होगा ना भाई? तो ये होगा इसका, दिस विल बी द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो अब ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। तो अब बताओ, आपको ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हो गया आपका, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वही क्या होगा? एंगल आई हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये बोल दिया हमने, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आप इजिली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है इजिली आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रे जो है, ठीक है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल है। अब देखो, उतना ही एंगल इधर बनाते हैं हम, दूसरी साइड जितना ये आई है उतना ही एंगल यहाँ पे बना दें, तो ये लाइन जो है ऐसे जाएगी, ठीक है ना। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये एंगल जो होगा, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ना, here this is angle of reflection, and here also follow, this is also from the law of reflection, it will be angle I will be angle यहाँ पे कैसा भी सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये हो गया। और अब ये जो देखो इंसिडेंट रे आई दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद भाई ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइन जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया फोकस। ठीक है ना, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। क्लियर हुआ, पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस को आप डिफाइन कर सकते हैं, फोकस को स्फेरिकल मिरर, यहाँ के हम कॉन्केव मिरर लिया है हमने, तो इसका फोकस आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे एक बार सुनो, इसके बाद आप कर सकते हो अपने से। देखो, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection goes from a point on principal axis, cut principal axis, cut the principal axis at a point called focus। सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप कि इंसिडेंट रे जो है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes the principal axis at a point called focus। ठीक है ना, ये सिंपली आप देख लिए हैं कैसे होगा फोकस, उसको आप डिफाइन भी कर लेंगे ना। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal axis at the focus, cut the principal axis after reflection at the focus। ठीक है, ये हो गया। अब ये फोकस हो गया, देखो भाई अब ये तो फोकस हो गया ना, एफ इज फोकस पॉइंट, एंड ये डिस्टेंस एफ पी, लेंथ ऑफ फोकस ना, लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। द लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट कट the principal axis at the at a point called focus, and the length of this focus point from pole is called focal length। clear हुआ, length of this focus from the pole is called focal length। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ये हो गया आपका। अब स्फेरिकल मिरर पे कहीं पे भी जो है आप ये ड्रा करेंगे, ओके, नाउ यू कैन सी क्लियरली, ओके। ठीक है, लिसन केयरफुली, द लाइन passing through center of curvature and pole, as you can see in figure na, the line passing through center of curvature and pole is called principal axis। it's simple definition of principal axis, you can define principal axis as the line passing through center of curvature and pole
इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अब रही बात फोकस की, फोकस को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, द रे, वो जो इंसिडेंट रे दिख रही है आपको, उसकी मैं बात कर, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection, it cut the principal axis at a point F is called focus. Once again, the ray parallel to the principal axis after reflection through a spherical mirror, it cut principal axis at a point called focus. मतलब रिफ्लेक्शन के बाद स्पेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे इंसिडेंट करा दिया हमने एक लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। हाँ लिसन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराया, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हमने बोल दिया फोकस। एंड द लेंथ of this point, that is focus and pole, the length between focus and pole is called focal length of this spherical mirror. Okay, this spherical mirror have focal length fp, that means length between